अब इसी कथा क्रम में आगे कथा आती है मैया रुक्मणी के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी के जन्म की, एवं इसी प्रसंग में प्रद्युम्न जी के द्वारा शंबरासुर के वध का भी वर्णन है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। महाराज, मैया रुक्मणी के पुत्र बनकर के स्वयं कामदेव आए हैं। अब कामदेव माता रुक्मणी के पुत्र बनकर के यदुवंश में क्यों आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के? तो शास्त्रों में वर्णित है कि एक तारक नाम का दैत्य हुआ है, जिस दैत्य का ऐसा प्रभाव, इतना बल, इतना पराक्रम था उसमें कि उसने इंद्र इत्यादि देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और स्वर्ग की सत्ता प्राप्त कर लिया। महाराज, इंद्र इत्यादि देवता मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते थे। मनुष्य का रूप धारण करके इसलिए ताकि तारक नाम का दैत्य मुझे पहचान ना पाए। इतना भय था तारक का। तारक जिसे कोई हरा नहीं सकता था, जिसे कोई मार नहीं सकता था। कारण यह था कि तारक नाम के दैत्य ने एक बार तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तारक नाम का दैत्य जिसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमरता दे दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा कि तारक, अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना दूं? जब प्रलय होता है तो मैं भी भगवान विष्णु के मुख में चला जाता हूं, मेरी भी सत्ता समाप्त हो जाती है। जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूं? भाई, कोई विद्वान ही किसी को विद्वान बना सकता है। मानो कि कोई मूर्ख व्यक्ति हो और मूर्ख व्यक्ति आपको आकर के कहे कि चलो मैं तुम्हें बहुत बड़ा विद्वान बना दूंगा पढ़ा लिखा करके। महाराज, जिससे स्वयं अक्षरों का ज्ञान नहीं, अक्षर पहचान नहीं पा रहा है, वो आपको क्या विद्वान बनाएगा? कोई भिखारी, कोई भिक्षुक आपसे कहे कि महाराज मैं आपको धनवान बना दूंगा और स्वयं भीख मांग करके खाता है, हाँ? तो कैसे विश्वास कर सकते हैं? और वो कैसे बना सकता है अथवा नहीं बना सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तारक, इस अमरता के वरदान के अतिरिक्त तू कुछ भी मांग ले, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तारक, इसने सोचा कि ऐसा क्या मांगू जिससे अमरता के समान ही फल मुझे प्राप्त हो। तारक के मन में विचार आया। सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है और भगवान शंकर समाधि में चले गए हैं। अब सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, भगवान शंकर समाधि में चले गए हैं, सती के वियोग में हैं। तो भाई, जब पत्नी नहीं है तो भगवान शंकर का पुत्र कैसे होगा, संतान कैसे होगी? तो तारक के मन में विचार आया। तारक ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरी हार या मेरी मृत्यु केवल और केवल भगवान शंकर के पुत्र के हाथों होए। भगवान शंकर के पुत्र के हाथों होए। अब भगवान शंकर तो समाधि में है, सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड के भीतर। तो कहां से भाई संतान आए, कहां से पुत्र होगा? इसका ये वरदान अमरता के समान ही है, फल देने वाला। इसकी बुद्धि के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसे वरदान मिल गया कि तुम्हारी मृत्यु केवल और केवल भगवान शंकर के पुत्र के हाथों होएगी, अब तो ये बड़ा बलवान हो गया, कोई इसे मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है तुम्हारी मृत्यु केवल और केवल भगवान शंकर के पुत्र के हाथ होगी। इंद्र इत्यादि देवताओं को इसने स्वर्ग से खदेड़ दिया, कोई इसे जीत ना पाए।
इसके सामने कोई टिक ना पाए। एक तो स्वयं भी पराक्रमी था, बलवान था, साथ ही साथ इसे ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त हो गया। महाराज अब तो सभी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने तारक नाम के दैत्य को ऐसा वरदान दे दिया है, ऐसा वरदान दे दिया है कि उसे अब हम में से कोई मार नहीं सकता है। इंद्र इत्यादि देवता कहते हैं। और मैया सती ने अपने शरीर का दाह कर लिया है, अपने शरीर को शांत कर लिया है, अग्निकुंड में जला दिया है। और इधर भगवान शंकर जो कि समाधि में है। अब आप बताइए, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा मंगल कैसे हो, तारक का वध कैसे होगा, तारक कैसे मारा जाएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। क्यों? तो कहा मैया सती जगत जननी भगवती अंबिका अवतार ले चुकी है। कहा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमवान के घर में, हिमवान की पुत्री के रूप में। और शिव जी को पुनः प्राप्त करने के लिए, पति रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रही हैं, और तपस्या भी अब तक पूर्ण हो चुकी है। और शिव जी के द्वारा वरदान भी मिल गया है भगवती अंबिका को, उमा को, यानी पार्वती को, जिस उद्देश्य से वो तप कर रही थी, अर्थात शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। शिव जी ने वरदान भी दे दिया है, तुम लोग अब चिंता ना करो। लेकिन वरदान देने के बाद शिव जी समाधि में चले गए हैं। हाँ, अब वो समाधि से बाहर आए तब विवाह हो, क्योंकि इधर वरदान भी मिल चुका है, भगवती पार्वती का तप भी पूर्ण हो चुका है। अब वो समाधि से बाहर आए तो इनका विवाह होगा, और जब विवाह होगा तो इनकी संतान, इनके पुत्र के द्वारा तारक नाम का दैत्य मारा जाएगा, और तुम सभी का मंगल होगा। ब्रह्मा जी ने कहा यदि तुम चाहो तो भगवान भोलेनाथ को समाधि से बाहर लाओ, जगाओ। यदि ये समाधि से बाहर आ जाते हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। महाराज अब देवताओं ने सोचा कि शिव जी को समाधि से बाहर कैसे लाया जाए। शिव जी समाधि में हैं, और समाधि में वो भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के स्मरण कर रहे हैं। अब उन्हें समाधि से कैसे बाहर लाया जाए? जो समाधि से बाहर लाएगा वो शिव का शत्रु होगा। भाई भोलेनाथ अपने इष्ट के ध्यान में है। अब ध्यान जो तोड़ेगा वो शिव का शत्रु होगा, और शिव का यदि कोई शत्रु बनेगा तो उसका निश्चित ही अमंगल होगा। अब क्या किया जाए? महाराज सभी देवताओं ने कामदेव की ओर देखा, और कामदेव से कहा कि हे कामदेव, आपके बदौलत हमने बड़े बड़े योगी और यतियों को जीता है। हाँ, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमारा काम बना सकते हैं, शिव जी को समाधि से बाहर ला सकते हैं, केवल आप ही। कामदेव ने कहा इंद्र इत्यादि देवताओं को कि यदि मैंने ऐसा किया तो शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, और निश्चित ही हमारा मंगल नहीं होगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन हे देवताओं, वेद में, शास्त्र में कहा गया है, परहित लागी तजई जो देही। जो परहित के लिए, जो परोपकार के लिए अपने शरीर का त्याग करता है, उसके लिए वेद गीत गाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। योगी जन, मुनि जन, देवता उसकी प्रशंसा करते हैं, और वो परम मंगल को प्राप्त होता है।
दधीची ने भी कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग किया और दधीची के अस्थियों के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ, जिसे वित्रासुर नामक महादैत्य का वध किया गया और देवताओं का मंगल हुआ, साधुओं का मंगल हुआ, पृथ्वी का भार उतरा। तो सदा सदा से जो परोपकारी हुए हैं वो परोपकार के लिए अपने देह तक का त्याग किए हैं और उसी की वेद प्रशंसा करते हैं, यश गाते हैं, गीत गाते हैं। निश्चित ही मैं आपका काम करूंगा और मुझे मालूम भी है कि इस काम को करने पर मेरा प्राण भी जा सकता है। कामदेव देवताओं का काम बनाने के लिए चल पड़े और कैलाश पर पहुंच करके शिव जी के ऊपर कामवाण का प्रयोग करते हैं। हाँ महाराज, जैसे इन्होंने बड़े बड़े योगी और यतियों को जीता था, विश्वामित्र इत्यादि को, जैसे महर्षियों को, इन्होंने सोचा कि शिव जी को भी हम ऐसे ही जीत लेंगे, कामबाण इनके ऊपर छोड़ेंगे और ये काम पीड़ित होकर के शीघ्र ही विवाह कर लेंगे। लेकिन उल्टा हो गया। जैसे ही इन्होंने कामबाण का प्रयोग शिव जी के ऊपर किया, शिव जी ने नेत्र खोला और क्रोध से चारों ओर देखने लगे कि कौन मेरा शत्रु है जिसने मुझे समाधि से बाहर लाने का प्रयास किया। कौन मेरा ऐसा शत्रु है जिसने समाधि में विघ्न डाला है। मैं अपने प्रभु, अपने इष्ट के ध्यान में था और किसने मुझे समाधि से बाहर लाने का प्रयास किया। अब तो कामदेव थर थर कांपने लगे और शिवजी क्रोधित हो भी क्यों ना। अरे शिवजी अपने इष्ट के ध्यान में थे, इष्ट का स्मरण कर रहे थे, अपने प्रियतम श्री राम का। और राम के ध्यान से में जब वो राम का ध्यान लगा रहे थे, राम जी का ध्यान कर रहे थे, तो किसी ने विघ्न डाल दिया। अब तो शिवजी बड़े क्रोधित हो गए। कामदेव थर थर कांपने लगे। शिवजी चारों ओर दृष्टि डाल रहे हैं कि कौन ऐसा पापी है जिसने इस दुस्साहस को किया है। अब कामदेव वहीं पर एक आम का वृक्ष था, आम के वृक्ष के ऊपर चले गए और आम के पल्लवों से, पत्तों से कामदेव ने स्वयं को ढक लिया। लेकिन महाराज, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। अरे जो बिना कान के सुन सकता है, बिना नाक के सूंघ सकता है, बिना नेत्र के देख सकता है, ऐसे प्रभु शंकर से कौन छिप जाएगा। भोलेनाथ ने दूसरे ही क्षण देख लिया कि कामदेव है जिसने ऐसा दुस्साहस किया है। अब तो क्रोध में आग बबूले हो गए और भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और उस क्रोधाग्नि से कामदेव जल करके भस्म हो गए। महाराज, सभी देवता थर थर कांपने लगे। जब कामदेव जल करके भस्म हो गए, तब ब्रह्मा जी आए, देवता आए, ऋषिगण आए और शिव जी की स्तुति करते हैं। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, शीघ्र ही उनकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं। तब देवताओं ने बताया कि सरकार, कामदेव ने इस दुस्साहस को अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था, बल्कि कामदेव ने हम देवताओं का मंगल करने के लिए, हम देवताओं का काम बनाने के लिए ही ऐसा अपराध किया। आप कामदेव को क्षमा करें। भगवान भोलेनाथ ज्यों ही शांत होते हैं, त्यों ही कामदेव की पत्नी रति आती है और रति आकर के भोलेनाथ के चरणों में दंडवत करती हैं और कहती हैं कि भगवान, कामदेव ने अपराध किया और आपने कामदेव को भस्मसात कर दिया, लेकिन प्रभु मैंने आपका क्या ऐसा अपराध किया था कि आपने मुझे विधवा बना दिया। भगवान शंकर की स्तुति करती हैं कामदेव की पत्नी रति। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देवी, निश्चित ही मेरे तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव जल करके भस्म हो गए हैं। चिंता ना करो, ये कामदेव तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेगा और कामदेव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, भगवान शंकर के इसी वरदान के कारण क्या होता है कि वही कामदेव जो अनंग हो गए थे, यानी अंगहीन हो गए थे, माता रुक्मणी के पुत्र बन करके द्वारिका में जन्म लेते हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र बनकर के कामदेव जन्म लेते हैं, और जब वो मात्र 6 दिन के थे तो प्रसूति गृह से, सूतिका गृह से एक शंबरासुर नाम का दैत्य था, वो कामदेव बालक प्रद्युम्न को चुरा लेता है। यानी रुक्मणी के पुत्र का नाम रखा गया था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जी को चुरा लेता है सूतिका गृह से, और चुरा करके क्या करता है, उसने समुद्र में फेंक दिया। अब एक प्रश्न आता है कि भाई शंबरासुर ने ऐसा क्यों किया? शंबरासुर का कोई वैर तो भगवान श्री कृष्ण से था नहीं, पूर्व का कोई वैर, तो उसने इस प्रकार का काम क्यों किया? आपको बताऊं कि एक बार शंबरासुर के सभा में नारद जी पधारते हैं। शंबरासुर की सभा में नारद जी पधारते हैं, और नारद जी का बहुत सुंदर स्वागत शंबरासुर ने किया। स्वागत करने के बाद शंबरासुर ने एक प्रश्न किया कि हे त्रिकालज्ञ नारद जी, आपको तीनों कालों का ज्ञान है, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों का आप ज्ञान रखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से है, यानी मेरी मृत्यु कैसे होगी? तब नारद जी ने ध्यान धारण किया और बताया कि हे शंबरासुर, तुम्हारी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र मैया रुक्मणी के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी के हाथों होगी, वे ही तुम्हारा वध करेंगे। अब तो शंबरासुर प्रतीक्षा करने लगा कि कब माता रुक्मणी का पुत्र हो और मैं उसे मार डालूं। मैं अपने मृत्यु को ही, अपने काल को ही मार डालूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। भाई यहां तो सब कुछ लिखा हुआ है ना कि इसके हाथों आपका अहित होना है, इसके हाथों आपका मंगल होना है, और इसी के हाथों ही होना है। हाँ, यदि कोई कष्ट मिलना है आपको, यदि लिखा है कि इस प्रकार से मिलना है, तो महाराज उसी प्रकार से मिलेगा। हाँ, उसी प्रकार से मिलेगा। आपको बताऊं कि सोचा कि जब प्रद्युम्न जी के हाथों मेरी मृत्यु है तो मैं पहले प्रद्युम्न को ही मार डालूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। महाराज उठा लिया और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। तम शंबरः काम रूपी हृत्वा कोक मनिर दृशम। समुद्र में जब फेंका तो देखिए वहां पर अचंभित कर देने वाली घटना घटी। समुद्र में जैसे उस बालक को फेंका, थोड़ी देर बाद एक महामच्छ आया और उसने जल पीने के लिए जैसे ही अपने मुख को फैलाया तो वो बालक प्रद्युम्न उस महामच्छ के गर्भ में चले गए। हाँ, तम शंबराय कैवार्ता। क्या हुआ कि वो मछली तैरते 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 शंबरासुर के राज्य में पहुंच गई। शंबरासुर का राज्य भी समुद्र के किनारे ही था। शंबरासुर के राज्य में चली गई। अब वो मच्छ देखिए क्या होता है कि शंबरासुर के राज्य के कुछ मछुआरों ने क्या किया, महाजाल फेंका मछली पकड़ने के लिए, और उसी महाजाल में ये मच्छ भी पकड़ गया। ये मच्छ भी फंस गया जिसने प्रद्युम्न जी को अपने उदर में रखा था। जैसे ही छोटी छोटी मछलियों के साथ ये महामच्छ फंसा, मछुआरों ने देखा, मछुआरों ने सोचा कि अरे इतना बड़ा, इतना विशाल मच्छ है, क्यों ना इस मच्छ को अपने राजा को भेंट कर दूं, क्योंकि उन मच्छों को भी कर देना होता था, टैक्स देना होता था। तो टैक्स के रूप में ये महामच्छ हम भेंट कर देते हैं, क्योंकि इस अकेला महामच्छ को कोई खरीदने वाला ग्राहक मिलेगा नहीं, इतने बड़े मच्छ को, तो ये मच्छ मैं शंबरासुर को भेंट कर दूं।
शंबरासुर को मछुआरों ने भेंट कर दिया और शंबरासुर ने उस महामच्छ को भेज दिया रसोई में। महाराज आपको बताऊं कि शंबरासुर की रसोई की जो अध्यक्ष थी वो मायावती थी। ये मायावती कौन थी तो आपको मैं बताता हूं। जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया तो वैसे ही ये शंबरासुर तप करने के लिए बैठ गया और जैसे ही इसका तप पूर्ण हुआ तो भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले कि मांगो वरदान। तो इसने कहा कि महाराज भगवान कामदेव तो मारा गया है आपकी क्रोधाग्नि से, अब उसकी पत्नी विधवा हो गई है, अकेली हो गई है रति, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि रति मेरी पत्नी हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। अब चूंकि भोलेनाथ ने कहा था कि जो मांगोगे वो दूंगा, भोले बाबा को तथास्तु कहना पड़ा। इधर दौरे दौरे रति आई कि महाराज आपने भगवान आपने शंबरासुर को ऐसा वरदान दे दिया कि मैं उसकी पत्नी हो जाऊं, और मुझे भी आपने वरदान दे रखा है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के बाद प्रद्युम्न बन करके मेरे पति आएंगे और मुझे प्राप्त होंगे। अब ये बताइए कि दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? हाँ, मैं शंबरासुर की भी पत्नी हो जाऊं और आप कह रहे हैं कि तुम्हारा पति भी तुम्हें प्राप्त होगा द्वापर के अंत में। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे रति तुम परेशान मत हो, चिंतित मत हो, इसी शंबरासुर के घर में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। तुम शंबरासुर के घर में उसकी पत्नी बन करके रहना और मैं तुम्हें महामाया वैष्णवी माया प्रदान करता हूं। तुम उस वैष्णवी माया के द्वारा अपने पति व्रत धर्म की रक्षा करोगी, कभी तुम्हारा स्पर्श तक वो शंबरासुर नहीं कर पाएगा। देखिए क्या हुआ कि शंबरासुर के यहां रति मायावती नाम से इसकी पत्नी बन करके रह रही थी और ये पाकशाला यानी रसोई की अध्यक्ष थी। हाँ, शंबरासुर को रति के हाथों का ही भोजन अच्छा लगता था, कोई अन्य बना दे तो वो अच्छा नहीं लगता था। महाराज महामच्छ को भेज दिया गया रसोई में। जब सेवकों ने मच्छ का पेट फाड़ा तो उससे एक बालक निकला। अब इस दृश्य को देख करके सब के सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये कैसी आश्चर्य की बात है, मच्छ के पेट में एक मनुष्याकार बच्चा। महाराज वहीं पर नारद जी प्रकट होते हैं। नारदो कथयत सर्वम तस्याशंकित चेतसः। नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी ने मायावती अर्थात रति को सब कुछ बता दिया। कहा कि हे रति, ये मच्छ के उदर से पेट से जो बच्चा निकला है, ये बच्चा कोई सामान्य बालक नहीं है, अपितु तुम्हारा पति कामदेव है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी जन्म लेते हैं और इसी शंबरासुर ने अपने काल को मारने के उद्देश्य से सूतिका गृह से प्रद्युम्न जी को लेकर के गया और समुद्र में फेंक दिया और उस महामच्छ ने निगल लिया था और मच्छ के द्वारा ये बालक यहाँ पहुंचा है। ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं, अपितु कामदेव ही है, ये प्रद्युम्न जी हैं। अब तो मायावती अर्थात रति को बड़ी प्रसन्नता हुई और रति ने इस बात को छिपा लिया शंबरासुर से और इस बालक का पालन पोषण करने लगी। नाति दीर्घेन कालेन सौकाष्णी गूढ़ रूप यौवतः। ऐसे ऐसे दिव्य रसायन पिलाया इस बालक को कि ये बालक शीघ्र ही युवा हो गया, जिसके स्वरूप को देख करके, रूप लावण्य को देख करके स्त्रियां मोहित हो जाया करती थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये प्रद्युम्न जी कोई सामान्य नहीं अपितु स्वयं कामदेव ही हैं। हाँ, सातम पतिम पद्मलतायते क्षणम प्रलम्बबाहुम नरलोक सुंदरम। महाराज कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र है प्रद्युम्न जी के, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें हैं, मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर है। रति सलज्ज हास्य के साथ
भौहें मटकाकर उनकी ओर देखती हैं और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधित भाव व्यक्त करती हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी प्रद्युम्न जी की। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उनके हाव भाव में परिवर्तन जब देखा, यानी रति के हाव भाव में परिवर्तन देखा, तब उन्होंने कहा, तामाह भगवान कार्ष्णिर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। कहा कि देवी, तुम तो मेरी मां के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है। मैं देख रहा हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव मुझे दिखा रही, ये उचित नहीं है। हा? तब रति ने कहा, भगवान नारायण सुतः शंबरेणाहृतो गृहात्। भगवान आप स्वयं नारायण के पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पुत्र हैं। यहाँ पर रति ने अब प्रद्युम्न जी को सब कुछ बता दिया कि आप क्या हैं, कौन हैं, क्यों यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने बताया कि भगवान आप भगवान श्री कृष्ण एवं मैया रुक्मणी के पुत्र हैं। सूतिका गृह से, प्रसूति गृह से ही शंबरासुर ने आपको चुरा करके समुद्र में फेंक दिया था। वहां पर आपको एक मच्छ ने निगल लिया। मच्छ को मछुआरों ने पकड़ा और शंबरासुर को भेंट कर दिया था, और शंबरासुर ने उस मच्छ को पाकशाला में भेजा, और जब उसका पेट फाड़ा गया तब आप निकले थे, क्योंकि उस मच्छ ने आपको समुद्र में निगल लिया था। भगवान की ही कृपा रही कि आप उस मच्छ के उदर में भी सुरक्षित रहे। हाँ, क्योंकि ये उन्हीं की इच्छा है। भगवान, ये शंबरासुर बड़ा मायावी है, ये बहुत बड़ा दुष्ट है। इसका वध केवल और केवल आपके हाथों ही होना है। इसीलिए इसने आपको मारने का प्रयास किया था, प्रसूति गृह से चुरा करके समुद्र में फेंक दिया था। भगवान, जब से इसने आपको चुरा करके फेंका है, तब से आपकी माता मैया रुक्मणी बड़ी दुखी रहती हैं। जैसे बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की जो दशा होती है, वही दशा मैया रुक्मणी की है। जब से आप मैया रुक्मणी से दूर हुए हैं, तब से मैया रुक्मणी रो रो करके व्यकल हो रही हैं। भगवान, आप स्वयं कामदेव हैं। पूर्व की सारी कथा प्रद्युम्न जी को रति ने सुनाई, और प्रद्युम्न जी को सारा पिछला वृत्तांत स्मरण हो गया। तब शंबरासुर के वध करने के लिए प्रद्युम्न जी उद्यत होते हैं। तब रति ने कहा कि भगवान, इस शंबरासुर को मारना इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये मायावी विद्या जानता है। इसे मारना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आपको मैं महामाया विद्या प्रदान करती हूं। मायावती महामायाम सर्वमाया विनाशिनीम। मायावती ने अर्थात रति ने भगवान श्री प्रद्युम्न जी को वहां पर महामाया विद्या सिखाई है। हाँ, इस विद्या का ऐसा प्रभाव है कि इसके आगे किसी प्रकार की माया हो, वो सब बेकार हो जाती है। हाँ, अब देखिए, इस महामाया विद्या को सीखने के बाद, सभी प्रकार की मायाओं को नष्ट करने की विद्या महामाया विद्या को सीखने के बाद प्रद्युम्न जी पहुंचे शंबरासुर के पास, और शंबरासुर के पास जाकर के प्रद्युम्न जी उसे भला बुरा कहने लगे, उसे उकसाने लगे युद्ध करने के लिए। सौच शंबर मभ्येत्य संयुगाय समाहवयत। महाराज, ऐसी ऐसी बातें कहने लगे प्रद्युम्न जी कि शंबरासुर तिलमिला उठा और युद्ध करने लगा प्रद्युम्न जी से। प्रद्युम्न जी के ऊपर वाणों की वर्षा करने लगा, और जब प्रद्युम्न जी वाणों की वर्षा करते हैं अर्थात वाण चलाते हैं, तो वो गायब होकर आकाश में चला जाता है। जब ये आकाश की ओर वाण चलाते हैं तो वो पाताल में चला जाता है। उसे मारना सरल नहीं था। तब प्रद्युम्न जी को याद आया कि रति ने बताया था इसे मारना सरल नहीं है, क्योंकि ये मायावी है।
तब इन्होंने महामाया विद्या का प्रयोग किया, जिससे शंबरासुर की जितनी भी माया थी सब नष्ट हो गई। उसके बाद निशातम असिमुद्यम्य सकिरीटम सकुंडलम, प्रद्युम्न जी ने तलवार उठाया और तलवार उठा करके शंबरासुर के सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही सर धड़ से अलग किया तो शंबरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित जो सिर है, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, उसका सर धड़ से अलग होकर के और पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहीं पर शंबरासुर इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई सभी देवता प्रद्युम्न जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे, साधु जन साधु साधु कहने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पुष्प वृष्टि मुचू दिवी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। महाराज इसके बाद रति प्रद्युम्न जी को लेकर के द्वारिका में प्रवेश करती हैं, द्वारिका में आती हैं। अंतःपुरवरम राजन ललना शतशंकुलम, जैसे प्रद्युम्न जी द्वारिका में प्रवेश करते हैं रति के साथ, देखिए सभी के सभी प्रद्युम्न जी की सुंदरता को देख करके विस्मय में पड़ जाते हैं। हाँ, सभी कहने लगते हैं आहो देखो तो सही, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही किसी देवी के साथ चले आए हैं, क्योंकि प्रद्युम्न जी और भगवान श्री कृष्ण में महाराज कोई विशेष अंतर था ही नहीं। यदि कोई बहुत ध्यान से देखता था तब मालूम चलता था कि ये भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और ये भगवान श्री कृष्ण हैं। हाँ, इतने में ही मैया रुक्मणी भी आ गई, क्योंकि द्वारिका में चारों ओर चर्चा हो गई कि भगवान श्री कृष्ण किसी युवती किसी देवी के साथ आए हैं। मैया रुक्मणी भी आती हैं तो देखती हैं, निकट आकर के तो भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है, परंतु ये पुरुष भगवान श्री कृष्ण जैसा ही है। मैया रुक्मणी प्रद्युम्न जी को देखती हैं और उनके भीतर वात्सल्य भाव जाग जाता है। मैया रुक्मणी कहने लगी मन ही मन, ओन्वयम नरवै दूर्यः कस्य वा कमले क्षणाः नृतः कया वा जठरे केयम लब्ध्वा त्वनेन वा। मैया रुक्मणी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है, यह कमल नयन किसका पुत्र है, किस बरभागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा, इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी स्त्री पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। मेरा भी एक नन्हा सा छोटा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया था। यदि वो कहीं जीवित होगा तो निश्चित ही वो ऐसा ही दिखता होगा। मैया रुक्मणी के मन में ऐसे ऐसे भाव आने लगे। मैया रुक्मणी कामदेव अर्थात प्रद्युम्न जी को देख करके वात्सल्य भाव से ओतप्रोत हो गई, भर गई। इतने में ही वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी अपने माता पिता के साथ आते हैं। हाँ, देवकी और वसुदेव जी के साथ वहां पर पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बोला नहीं। वहां पर फिर नारद जी प्रकट होते हैं। नारदो कथयत सर्वम शंबरा हरणादिकम। नारद जी को जब सभी ने देखा तो सभी ने नारद जी को प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने ही वहां पर बताया कि ये प्रद्युम्न माता रुक्मणी का वही पुत्र है जिसे शंबरासुर ने प्रसूति गृह से उठा लिया था, चुरा लिया था। नारद जी ने वहां पर सारा वृत्तांत बताया कि ये वही पुत्र है जिसे शंबरासुर ने चुरा करके समुद्र में फेंक दिया था। वो इस प्रकार से पुनः लौट करके अपनी पत्नी के साथ आया है। जैसे ही मैया रुक्मणी ने ये सुना, मैया रुक्मणी के प्रसन्नता का महाराज ठिकाना नहीं रहा। मैया रुक्मणी इतनी प्रसन्न हुई कि महाराज वात्सल्य भाव से ओतप्रोत हो गई। इस तनु से दुग्ध झरने लगा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां थी वे सभी के सभी प्रद्युम्न जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार मैया रुक्मणी ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया।